नमस्कार साथियों, युवा प्रणाम, जय हिंद। आप सभी का इस फेसबुक लाइव पे स्वागत है। जैसा हम लोग काफी समय के बाद जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ मित्र जुड़ जाएं, फिर हम इस लाइव का विधिवत शुरुआत करें। और आज के जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, एक चर्चा के स्वरूप में हम लोग बात करें। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे लगातार कार्यक्रम करते आते थे एवं यूथ के मुद्दे पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। पिछले बहुत वर्षों से हम लोगों ने इस पे काम किया, युवाओं को तैयार किया, नेतृत्व दिया और जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया। आप सभी के मन में एक चिंता रही होगी कि पिछले 1-1.5 वर्ष से अर्जुन मिश्रा अनएक्टिव हैं और न जाने बहुत सारे सवाल आपके लगातार मिलते रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं उन सभी सवालों को एड्रेस नहीं कर पाया हूं। तो आज इस लाइव के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी हमारी बात है वो लोगों तक पहुंचे। और काफी समय बाद मैं किसी ऑनलाइन माध्यम पे लाइव आ रहा हूं, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि बहुत चिंताएं होती हैं हमारे साथियों में, समर्थकों में, कि लगातार जिन्होंने इतने वर्षों तक हमारा सहयोग किया, हम उनके बीच कुछ कारणवश नहीं जा पाए या हम कोई ऐसी गतिविधि में हैं जहां पे हम अपडेट नहीं दे पाए। तो मैं चाहूंगा आप सभी से निवेदन करके कि जितना हो सके इसे शेयर करें और आपके सवाल भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बात जो हम करने जा रहे हैं वो है कि पिछले वर्षों में जो हमने काम किया उसकी समीक्षा, आने वाले समय में हमारा जो प्रयास है उसके बारे में एक चर्चा, और पिछले कुछ समय में जो मैं कम सक्रिय रहा उसका कारण और उस पर चर्चा। अगले 15-20 मिनट में हम प्रयास करेंगे कि ये सारी बातों को एकदम संक्षिप्त में आपके सामने रख दें। और जो भी हमारे समर्थक, साथी, मित्र, आदरणीय बंधु, उन सभी से निवेदन करूंगा कि आपके जो भी सवाल रहे आप मुझे कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। और हमारी टीम के साथियों से भी निवेदन है कि यदि वॉइस और सारा चीज क्लियर है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें जी। सबसे पहले आज आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यूथ के मुद्दे पे लगातार काम करते आ रहे हैं और न सिर्फ गुजरात में, देश के हर कोने में हमने युवा रोजगार से लेके युवाओं के चुनाव तक की सारी प्रक्रियाओं में भाग लिया है। युवा हल्ला बोल के तहत हो या हमारी जनसंघर्ष विराट पार्टी के तहत हो या किसी भी तरह से हम लोगों ने जो काम किया है वो जनरली यूथ ओरिएंटेड रहा है। जनसंघर्ष मोर्चा से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अब मैं ब्रीफ दे दूंगा कि हमने अभी तक क्या काम किया है। पिछले 5 वर्षों में 19 में मैंने चुनाव लड़ा था और 24 हो गया। 24 तक मैं बिल्कुल आपके सेवा में था। पिछले 1 वर्षों से मैं निष्क्रिय था, उसका भी कारण बताऊंगा, और आगे की रणनीति, इन 3 विषयों पे मुख्यतः बात करेंगे। सबसे पहले साथियों, इनकलाब भारत माता की जय। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमने एक शुरुआत की थी जनसंघर्ष मोर्चा से, जिसमें हमारे बहुत कम साथी थे, और हमने जब शुरुआत किया तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य था लोगों के लिए लड़ना, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना। समय अनुसार हमें ये पता चला कि आप जमीन पे जब लड़ते हैं तो उसका इंपैक्ट सरकारों को हमेशा होता है, और सरकार आपको पॉजिटिव भी लेती है और नेगेटिव भी लेती है। नेगेटिव इसलिए लेती है कि उनको लगता है कि इससे जन के बीच में, जो जनता के बीच में भावनाएं हैं वो उनके विरुद्ध हो रही है, जो कि उनको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और पॉजिटिव इसलिए लेती है कि जो मुद्दे उनके नेता उनकी चाकरी के चक्कर में नहीं बताते हैं वो मुद्दे हम उन तक पहुंचा देते थे, और हमने लगातार वो वर्षों तक काम किया। 2019 में मैंने ये प्रयास किया कि आंदोलनों के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि तैयार हो जो कि इन मूवमेंट में से बने हो और एकदम सामान्य वर्ग से हो। तो मेरा ये
निर्णय रहा कि मैं अब राजनीति के क्षेत्र में शुरुआत करूंगा। 2019 में आप सभी को पता ही है, जैसे मैंने चुनाव लड़ा अहमदाबाद पूर्व से और बाबा की नगरी से प्रयास किया, और उसके सारे कंसिक्वेंसेस भी आप सभी को पता है। बहुत संघर्ष किया, बहुत लोगों के बीच गए, बहुत प्रयास किया, बहुत सीखा, और अभी भी सीख रहे हैं। हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। 2019 से 24 तक पूरा समय मैंने राजनीति को दिया। मैंने प्रयास किया कि जो मैंने वादे किए हैं, चुनाव हार गया हूं, फिर भी लोगों के बीच रहा, काम किए, विस्तार में जा जाकर जो भी समस्याएं थी उनसे जितना बन पड़ा उतना प्रयास करके सरकार से काम करवाए हैं। अब जब ये वर्षों तक की सेवाएं हमारी हो चुकी, तो गत 2022 में हमने अपने जो साथी थे, अपने जितने आसपास के मित्र थे, जिनको हमने युवा नेतृत्व के तहत तैयार किया था, ट्रेनिंग दिया था, उनको विधानसभा चुनाव भी लड़वाए। यहां तक मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अपनी निष्ठा और ईमानदारी से लोगों को तैयार करूं, उनको राजनीति में लाऊं, चाहे वो मध्यम वर्ग से हो, चाहे वो गरीब वर्ग से हो, चाहे वो अमीर वर्ग से हो, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई जात पात, बिना कोई एक्सक्यूज के मैंने लोगों को टिकट दिया, चुनाव लड़वाया। हमारी पार्टी से लेके सारी जगहों पे जहां पे भी यूथ लड़ रहे थे तो हमने उनको सहयोग किया। गुजरात, बिहार, सब जगह पे हम लोगों ने प्रयास किया। एक वेदना मेरे मन में हमेशा रही कि जो मेरा स्वप्न है और जो हम लोगों का सामूहिक प्रयास है, वो ये था कि यूथ राजनीति में आए, और वो यूथ इस तरह का यूथ ना हो जिसके पीछे कोई फोर्स लगा हो। राइट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जब कोई युवा या जब कोई नया आदमी राजनीति में आता है तो उसको सबसे पहले यह प्रयास करना होता है कि वो सारे अग्रणियों से अलग रहे, जो अग्रणी कहीं ना कहीं कोई राजनीति में किसी कारणवश या दबाववश या कोई भी अपने व्यवसाय के वश कोई बड़ी पार्टियों के साथ तालमेल में है और कुछ नया बोलने की ताकत नहीं रखते हैं। तो हम जैसे युवाओं पे वही सामाजिक लोगों ने विश्वास जताया कि ये लोग कुछ करेंगे, और हमने किया जितना हमसे बन पड़ा। इस दौरान में हमने बहुत कुछ झेला, आप सभी को पता है, अब उसकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे। 2019 से लेकर 24 तक हमने ये प्रयास किया कि कुछ नया किया जाए, कुछ युवा नेतृत्व स्थापित किया जाए, और युवा नेतृत्व के साथ साथ नए लीडर सिस्टम को दें। और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैंने 35 से 40 लोगों को चुनाव लड़वाया हमारे नेतृत्व के द्वारा, नेतृत्व के परमिशन से, और उन 40 लोगों ने अपनी जगह समाज में बना ली। यही मेरा अचीवमेंट है पिछले 5 वर्षों 7 वर्षों से, जो हमने संघर्ष किया, बहुत खोया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नई ऊर्जा के साथ पुनः शुरुआत कर चुके हैं, कर रहे हैं पिछले वर्षों से, लेकिन कुछ कारणों से मैं पिछले 1 वर्षों से मैंने ये तय किया था कि मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन से दूर रहूंगा। कुछ अप्रिय घटना हमारे परिवार में हो गई, और उसके वजह से हम लोग काफी परेशान थे और सोच रहे थे कि अब जितना समय समाज को दिया है तो 1 वर्ष मुझे अपने परिवार को भी देना अनिवार्य था। और मैं भी मानता हूं ये कि इन वर्षों के मेरे जो लर्निंग्स हैं उससे एक चीज क्लियर है कि आप चाहे कितने भी लोगों के खराब समय से लेके अच्छे समय में खड़े हो जाए, बट जब आपको जरूरत पड़ती है तो वही कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। एक सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पे मैंने कभी यह अपेक्षा नहीं रखी कि मेरे पास इस तरह की भीड़ हो जो मुझसे ये अपेक्षा रखे कि मैं कोई बड़ा राजनेता हूं। मैं हमेशा से सामान्य जीवन जीता हूं, सामान्य राजनेता की तरह काम करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं राजनीति में हूं, मैं राजनीतिक ही इंसान हूं। हमारी गतिविधियां एनजीओ टाइप हो सकती है, हमारी गतिविधियां आंदोलनकारी टाइप हो सकती है, लेकिन हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो पिछले 5 वर्षों में 2019 से 24 तक मैंने अपना कार्यालय चलाया। मैंने 5 वर्षों का जो आप लोगों को कमिटमेंट किया था, 5 वर्षों तक लगातार मैंने सामाजिक जीवन जिया। एक इंजीनियर होने के नाते, एक मिडिल क्लास परिवार से होने के नाते, हमने जो भी अपना व्यवसाय रोजगार बनाया था वो राजनीति में स्वाहा हो गया। उसके बाद हम लोगों को पुनः खड़ा होना था। हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है कि जो हमें पीठ के बल खड़ा कर देगा और बोल देगा बिल्कुल चलो हम आपके साथ हैं। हमारे पास यही सेवक है, यही जनता है, यही समर्थक है और यही साथी हैं, जो हम ही तरह के लोग हैं।
तो हम लोग पिछले 5 वर्षों से प्रयास करके खड़े हुए, प्रयास किया, नया नेतृत्व खड़ा किया और मुझे गर्व है कि मैंने देश भर में लोगों को तैयार किया और वो सारे लोग आज कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, उसमें मुझे बिल्कुल दुख नहीं है कि कोई किसी पार्टी में हो सकता है, कोई कहीं काम कर सकता है, कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन हम खुश हैं कि हमने उनको काबिल बनाया। हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना योगदान दिया। तो 2019 से 24 के क्रम में न सिर्फ चुनाव लड़ा, 19 में तो चुनाव लड़ लिया था हमने, उसके बाद 21 में नगर निगम के चुनाव हुए, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, झारखंड चुनाव हुआ। इस तरह के विविध चुनावों में हम लोगों ने जितना बन पड़ा उतना प्रयास किया। 2021 में नगर निगम के चुनाव में एकदम सामान्य से सामान्य लोगों को तैयार किया, उनको चुनाव लड़वाया और सबसे महत्वपूर्ण उन्हीं लोगों में से प्रमोशन करके हमने विधानसभा में भी उनको तैयार किया एवं एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है उसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया कि सरकार से बिना सत्ता में रहे कैसे काम करवाया जाता है। ये सारे क्रम में 2022 में हमने विधानसभा चुनाव लड़ने के बिल्कुल बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि हम बहुत अच्छे से अपने टीम का गठन करें और वो हो रहा है। उसके त्वरित बाद हम लोग सीधा 2023 में यूथ फाउंडेशन और युवा संवाद इस तरह के कार्यक्रमों सेटअप करने के बाद 23 के अंत में हम लोगों ने ये तैयार किया मसौदा कि 24 के लोकसभा चुनाव में हम प्रयास करेंगे कि कुछ बेहतरीन कर सकें, इन्हीं प्रतिनिधियों में से तैयार करें। और इसके बाद 24 एक ऐसा वर्ष रहा जो कि मेरे जीवन में आज तक का सबसे खराब वर्ष रहा। हमने कुछ अपने प्रिय जन को खो दिया और उस दौरान मैंने ये तय किया कि मैं अगले एक वर्ष यानी 31 जनवरी तक 2025 तक बहुत कुछ ज्यादा नहीं करूंगा और मैं अपने परिवार को समय दूंगा। इसका मुख्यतः कारण था कि मैंने अपना भतीजा खो दिया था और इसी कारण से पिछले 1-1.5 वर्षों से मैं बहुत सक्रिय नहीं रहा। अब बात करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। मैं आप सभी को जैसे बता रहा हूं कि 31 जनवरी 2024 बहुत ही काला दिन था मेरे परिवार के लिए और 31 जनवरी 2025 से मैं पुनः शुरुआत करूंगा 24 में। लेकिन कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए, देश में कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय हम और आप नहीं कर सकते। हम आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हम अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन जब तक मैंडेट नहीं मिलता इस देश का किसी को तब तक हम यही मानते हैं कि एक सकारात्मक राजनीति हो और मुद्दे वाली राजनीति हो। गत वर्ष में जब 19 से 24 के क्रम में मैंने बहुत कुछ झेला तब मुझे ये पता चला कि आपके पास रिस्क भी उतना लेना चाहिए जितना आप बियर कर सकें। एक स्टेप आगे जाके हमने रिस्क लिया था और हम तो खुश हैं, चाहे कोई नुकसान हुआ हो उससे मुझे तो आज तक फर्क नहीं पड़ा। बहुत से लोग हमेशा कहता हूं कि घर बैठ गए और हम ये प्राउडली कहते हैं कि हमने विस्तार का काम करवाया। वटवा विधानसभा हो, निकोल विधानसभा हो, बापू नगर हो, ठक्कर नगर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कहीं से भी अगर एक मैसेज आ गया हमको कि कोई प्रॉब्लम है कोई परेशानी है तो हमने अपना हेल्पलाइन नंबर 5 वर्षों तक शुरू रखा था और उस पर काम किया। फिर जैसा आप जानते हैं कि युवा हल्ला बोल के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जो अनुपम भाई हैं उनके साथ मिलकर बेरोजगारी के खिलाफ हमने एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी और तिहाड़ जेल का भी सुख प्राप्त करके आए थे हम। और जेल तो वैसे राजनीति में जाना ही पड़ता है। कल मैं युवा दिवस के अवसर पे कुछ पुरानी बातें सर्च कर रहा था तो मुझे कोविड का एक बहुत अच्छा वीडियो क्लिप मिला जिसमें मेरे पे कुछ आरोप लगे थे और मुझे अरेस्ट किया था। होपफुली कोर्ट ने मुझे उसमें क्लीन चिट दे दिया, हम बिल्कुल बरी हो गए। हम जानते हैं कि ये सारे तो पार्ट ऑफ गेम है, बट अब मैं आप लोगों से 2 हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय राजनीति से भी महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए। देखिए, आप रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। आप अपनी भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं,
आप कोई एक अत्याचार के विरोध आंदोलन कर रहे हैं और यही देश की जागरूकता का परिचय है। हम वोट देके किसी को भी जिता सकते हैं, लेकिन अगर वो गलत करेगा तो ये हमारा अधिकार है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। न सिर्फ आवाज उठाएं, नियम अनुसार जो कड़क कार्यवाही हो सकती है वो करें। उसमें बिल्कुल भी दोगलापन नहीं चलेगा, मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं। देश में यदि कानून अपना काम ना करे तो नागरिकों को यह काम होता है कि कानून को जागृत करे और उस पर कार्यवाही करवाए। पिछले वर्ष जब बेरोजगारी के खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल यात्रा करी और उस क्रम में बहुत नए साथी मिले और देश भर में एक बातचीत तैयार हुई कि युवाओं के बारे में सोचने वाले, बोलने वाले कम लोग हैं, और अगर कम लोग हैं भी तो वो कोई उस जगह पर नहीं है जहां से कोई इंपैक्टफुल बात कर सके। हम लोगों ने लगातार युवाओं के बीच संघर्षरत जितने भी भर्ती समूह हैं या जितने भी लोग हैं उनके बीच गए, बातचीत किया और एक आम राय निकली कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और मजबूत विपक्ष के साथ साथ उन लोगों की जरूरत है जो देश के हित की बात करे। राष्ट्रवाद हो, धर्म हो, ये सारी चीजें राजनीति में बिल्कुल एंटर्ड है, हम सबको पता है, लेकिन युवाओं के मुद्दे पे बात करने से कतराते हैं लोग। आज बीपीएससी में छात्र की क्या हालत है, आप किस तरह से मार पीट रहे हैं, वो कोई आतंकवादी है क्या? आप में अगर इतनी क्षमताएं हैं और आप इतने ताकतवर हैं तो आप करिए ना कार्यवाही जो आपके पूरे राज्य को बेच रहे हैं। आपके बस का है नहीं, आप करेंगे क्या कि अगर कोई आवाज उठा रहा है या तो उसको प्रेम से समझा के धमका दो, नहीं समझता है 2-4 दिन अगर मूवमेंट अच्छा बिल्ड हो जाता है तो उनपे लाठीचार्ज कर दो, और फिर भी नहीं होता है तो कुछ मुख्य लोगों को उठा के जेल में डाल दो। आप कुछ भी करके वही अंग्रेज वाले नियम लगा रहे हैं। तो पिछले वर्षों हमने ये तैयार किया कि हमें कुछ करना होगा और कुछ ठोस करना होगा, जिसके क्रम में युवा हल्ला बोल की टीम के साथ जो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव टीम थी, अनुपम भाई, गोविंद भाई, प्रशांत जी, रजत भाई, ऋषभ भाई, इन सभी के साथ राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। चर्चा की यूथ की क्या रोल रहेगा, इंडियन इकोनॉमी पे क्या कर सकते हैं। देखिए, जहां लोग हैं और जहां कोई बदलाव नहीं हो सकता, जहां बोलने की आजादी ना हो, वहां काम हम नहीं कर पाएंगे, और ये हम पहले से कह रहे थे। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जहां पे हमने बात रखी, लोगों ने सुना और उनके जो मुख्य नेता हैं वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर इस तरह से खुले मंच से कोई राष्ट्रीय कक्षा का नेता जो कि एक्नॉलेज नेता है और वो बात करता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक ढाढ़स बंधाया उन्होंने कि आप लोग बिल्कुल काम करिए, देश के हित की बात करिए, अपना मूवमेंट चलाते रहिए, जहां जरूरत है वहां कांग्रेस पार्टी है और देश को जरूरत है। आपको भी पता है और हम सब जानते हैं कि देश को जरूरत है राजनीतिक बदलाव की। मैं किसी आइडेंटिकल राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, या भाजपा की या कांग्रेस की, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। जब तक, मेरा ये पर्सनल लेवल पे मानना है, जब तक पढ़ा लिखा वर्ग या गिना हुआ वर्ग, एक पढ़ा लिखा होता है, एक गुजराती में बोलते हैं भणेलो और गणेलो। भणेलो यानी पढ़ा हुआ और गणेलो यानी जो एक्सपीरियंस्ड हो। इस तरह के लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक कोई बदलाव आप अपेक्षा नहीं रख सकते। तो उसके लिए आज मैं एक मुहिम फिर से लॉन्च कर रहा हूं, पिछले वर्षों में किए हुए हैं, और पिछले एक वर्ष में जो मेरी निष्क्रियता थी उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब हम बहुत तरीके से काम करेंगे, बहुत समीक्षावान काम करेंगे, लोगों की समस्याओं पे काम करेंगे, लेकिन साथ ही हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम और यूथ्स को तैयार करें, पॉलिटिक्स में लाएं, पॉलिटिक्स में लाने के साथ साथ उनको इतना सक्षम बनाएं कि वो किसी नेता के पीछे सेल्फी खींचने में समय बर्बाद ना करें। वो उस नेता से सवाल करना सीखे, जो उसी का नेता हो, उसी की पार्टी का नेता हो या विपक्ष की नेता हो, उसको बिल्कुल संकोच ना हो कि वो सवाल पूछे या ना पूछे। आज आपके विधायक आपकी सोसाइटी में अगर कोई मुहूर्त करने आते हैं और आप सवाल पूछ लेते हैं तो आप विरोधी हो जाते हैं, आपको सभा से बाहर निकाल दिया जाता है। हमने किया हुआ है। और मुझे किसी से अब, मतलब पहले इमेच्योर हो सकता था, 26 साल की उम्र में थोड़ी मैच्योरिटी कम थी,
मैं बहुत लोगों का विरोध खुल के कर देता था, ये लोग सब ये हैं ठेकेदार हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, हम उसको बेहतर कर लेंगे तो लोग आपके साथ हैं। सो मैं सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस पे मैं एक कैंपेन लॉन्च कर रहा हूं और हमारी टीम इस लाइव के बाद एक गूगल फॉर्म और इस तरह की चीजें शेयर करेंगी, जिसपे हम युवाओं को प्रशिक्षण देंगे कि आने वाले समय में नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी कैसे करें, लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कैसे करें। हम अब तैयार फोर्स के साथ वापस पुनः वापसी के लिए तैयार हैं। और आप सभी से फिर से निवेदन है कि 2019 से आज तक जो हमसे गलतियां भी हुई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने गलत नहीं किया हो, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने अच्छे काम किए हैं, वो सबको कंसीडर करके जो साथी हमारे सोशल मीडिया पे पहले हमको सहयोग करते थे, हो सकता है वो भी बहुत समय से हमारी निष्क्रियता से शांत हो गए हैं। फेसबुक और इस सब का एल्गोरिथम भी बदल चुका है, रीच वीच सब कम हो चुकी है। तो हम भी चाहते हैं कि अब हम पुनः एक नई शुरुआत करें। 31 जनवरी 2025 के बाद से हम फिर से जमीन पर प्रयास करेंगे हमारे विस्तारों का काम करना। हम जिस विस्तार में जाते थे उस विस्तार में लोग ये कहते थे कि ये लोग सिर्फ विरोध करने आते हैं, कुछ कर नहीं पाते। आज उस विस्तार के उन रोड्स पे जाइए जिन रोड्स के लिए हमने रात के 3 बजे, आज भी मेरे फेसबुक पे फोटोज पड़े हुए हैं, जिन रोड पे ना गटर ऊपर पानी की तरह बहता था। ठीक है, वो किसी को अलॉट हो गया, उस पर कुछ काम हो गया, लेकिन वो रोड की आज दशा दिशा आप देख लीजिए, उस विस्तार की दशा देख लीजिए। कुछ विस्तार को हमने इसलिए छोड़ा था कि वहां के नेतागण और स्थानिकों को ये लग रहा था कि अर्जुन मिश्रा जी और इनकी टीम आती है तो विरोध होने की वजह से वहां पे डेवलपमेंट के काम नहीं होते। तो हमने शायद सोचा कि हमारे ना जाने से अगर काम होता है तो हम नहीं जाएंगे, बट देख लिया हमने काम। तो हम फिर 1 फरवरी से शुरू करेंगे जमीनी काम, और ये पूरे वर्षों में मेरा ये प्रयास रहेगा कि देश भर के अपने साथियों को तैयार करें और चुनावी तैयारी करें, प्रशिक्षित तैयारी करें, एवं पुनः जो हम रंग रूप में काम करते थे उसी में ताकत के साथ आप लोगों के प्रेम और जो भी आपके गाइडेंस रहते हैं। मैंने कभी भी किसी के कमेंट को नेगेटिव नहीं लिया, उनसे फीडबैक लिया, बातचीत की। मैं हमेशा से अपने क्रिटिक्स का फीडबैक अवश्य कॉल करके लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वही मुझे सुधार सकते हैं। समर्थक बिल्कुल साथ होते हैं और हम लोग एक ओपन डिस्कशन के तौर पे हमेशा से ओपन है कि जो लोग आप अपने इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी, जवानी की एनर्जी लगाई है। हम वो नहीं है कि रिटायर होके हम सब जगह से निवृत्त हो गए, 2 लाख रुपए पगार भी ले रहे हैं और हम देश सेवा के नाम पे अब हमको देश सेवा करना है, हमको जिता दीजिए। हम वो नहीं है यार, हम थोड़े प्रैक्टिकल हैं, यूथ हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति में नए लोग आए। IAS, IPS, UPSC, सिविल सर्विसेज, ये सब में जितनी मेहनत लगती है और लोग जाते हैं, उतनी यदि मेहनत अगर आप राजनीति में भी करें, इसको गंदा कहने से कुछ होगा नहीं। और मैं भी जानता हूं ये बात, बोलना बहुत आसान है, गंदा तो है ही है, क्योंकि अगर कोई नया आदमी आता है, जैसे हम आए, इतनी परेशानियां, इतना मतलब आप समझ नहीं सकते कि अगर कोई और हो तो सुसाइड कर ले। यार आप किसी की आजीविका खत्म कर दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो अच्छी बात करे। और हमारे खून में ये नहीं है कि हम आपसे ना वो कर लें, मन मिलाप कर लें कि भाई साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम ये नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और बहुत लोगों को लड़ाएंगे। बन पड़ता है वो कर लेना। जब तक इसमें जान है ना अर्जुन मिश्रा में, तब तक यूथ को राजनीति में लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, मैं तो कह रहा हूं मुझे विधायक सांसद का चुनाव लड़ना है, मुझे जीतना है, क्यों झूठ कहूं, मुझे सेवा करना है। सेवा तभी होगी जब सिस्टम में जाके अधिकारी को बोलूंगा, वो बात सुनेगा। पक्ष विपक्ष दोनों में अच्छे नेता हैं। सामाजिक नाम पे मुझे रोटी नहीं सेकना है भाई। मैं, हाँ, जहां पे गलत होगा, वो पटेल हो, हिंदी भाषी हो, दलित हो, किसी के साथ हो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। मेरे से मेरी कैपेसिटी में जो बन पड़ेगा वो करूंगा। मैंने आपको जैसे कहा कि नई राजनीति की शुरुआत की है, नया कदम है, हो सकता है कि कुछ गलतियां हो, उसको सुधारा जाएगा, हो सकता है कि शायद और कोई संघर्ष हो। मेरे जीवन में एक चीज तय है कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक ये प्रयास करूंगा कि मैं राजनीति की दशा और दिशा इस तरह से बदल के जाऊं कि नया युवान जो अपनी कॉरपोरेट
जॉब में जाता है वो 12 घंटा काम करता है, 10 घंटा, 8 घंटा। बड़े बड़े प्लेयर्स बोलते हैं कि 90 घंटा काम करो, संडे पे घर पे बीवी का चेहरा क्यों देखते हो। इन लोगों को उचित जवाब दे सके। ये कौन सा नियम है कि आप 18 घंटा काम करेंगे या आप 24 घंटा काम करेंगे तभी आप काम करने वाले कहलाएंगे। जिसको काम करने आता है वो 8 घंटे में काम करके कंप्लीट कर देता है, और जिसको नहीं करना है, बैठे रहना है, वो 12 घंटा बैठा रहेगा। 18 घंटे वालों की वजह से देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। ये जितने ब्रिज अहमदाबाद में बने थे, हम लोग उस पर खड़े रह के विरोध करते थे, लाइव करते थे, तब लोग कहते थे पागल हो गया। आज सारे ब्रिज गिर रहे हैं। ब्रिजों पे बारिश में खड्डे कभी नहीं हुआ करते थे, पुरानी कोई भी सरकारें रही हो। आज देखिए कोई ब्रिज ऐसा नहीं है जिस पे डामर ना लगाना पड़े, कोई एलिवेशन नहीं, सारी टेक्नोलॉजी फेल है। और कब तक आप लोग प्रयास करेंगे कि इन नेताओं के साथ अच्छे फोटोज, अच्छे सेल्फीज, अच्छे। अरे इन नेता से सवाल पूछो, मैं हूं, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछिए, मेरे पास तैयार है, मैं आपको दे दूंगा। 19 में चुनाव लड़ा था और बहुत बुरी तरह हारा था, फिर भी 5 साल कार्यालय खोल के बैठा, आप लोगों को तैयार किया, लोगों से जितना हो सका हमारी सेवाओं में हमने किया काम, और कोई पार्टी, बड़ी पार्टी का बैकअप नहीं था। लेकिन हमारी ईमान धर्म में काम करने की एकदम नियत थी, और जो साथी थे वो लोग एकदम मजबूत थे, मध्यम वर्ग से थे, ईमानदार थे। हम कोई किसी के ऑफिस पे जाके 1 घंटे हम नहीं बैठे हैं कोई काम से। अगर कोई बोल दे तो मेरे को आप मिलवा दीजिए उससे लाइव में। किसी के ऑफिस पे आज तक फाइल लेकर नहीं गए कि ये काम है। कोई काम नहीं किया 5 वर्षों में, अपना सब कुछ लुटाया है, और ये गर्व से कहता हूं, और आगे भी ताकत के साथ काम करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी साथियों से फिर कहता हूं, राष्ट्रीय युवा दिवस पे मैं ये कह रहा हूं कि युवाओं को जब तक राजनीति में नहीं लाऊंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। हो सकता है मैं कुछ कारणवश निष्क्रिय रहूं, कुछ अपनी परेशानियां होती हैं उसमें उलझा रहूं, लेकिन यह प्रयास रहेगा, आखिरी दम तक रहेगा। और एक चीज याद रखिएगा, 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड निकाल लीजिएगा हमारा। हमने जो काम कहा वो किया। मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है, मेरे बारे में आपको जो मन आता है बोलिए, लेकिन अगर हमारे काम को आपने डिस्टर्ब किया तो फिर जो पुरानी अंदाज थे वो भूले नहीं है। अब तो अनुभव भी ज्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन पिछले समय से कुछ मैच्योरिटी और कुछ अनुभव आए हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि बाल भी जा रहे हैं, तो ये उसी सब का कारण है ना। मैं भी चाहता तो कहीं जाके नौकरी करता, बढ़िया से पैसा कमाता। सब कुछ बर्बाद करने के बाद कौन राजनीति में आता है। नया जोश था, चुनाव लड़े, लोगों को समस्याएं हो गई, अपने कुछ साथी दुश्मन बन गए। अभी 24 तक के क्रम में जिनको तैयार करते हैं, होता है वो कहीं और चले जाते हैं, हम ही को गरियाते हैं, लेकिन हम खुश हैं। अरे कहीं जाओ यार, नेता बन गए तुम, तुम्हारे टैग लगा रहता है, एक्स एमएलए, कंटेस्टेंट सब लगाते हैं हमारे साथी। कुल मिला के बात यह है, पुराने वर्षों में किए हुए काम जो आप सभी ने देखा है, समझा है, आप जानते हैं कि हम लोग लगातार काम करते हैं और करते रहेंगे। नंबर 1, 2019 से 24 तक हमारी जिम्मेदारी थी, हमने निभाया। 24 में मैंने आपको बताया, मैं कुछ कारणों से चुनाव नहीं लड़ा, और नहीं लड़ना भी चाहता था। बिना तैयारी के लड़ना ठीक नहीं है। अब 24 से 29 के क्रम में हम फिर शुरू कर रहे हैं अपना काम, अपने प्रयास, नए युवाओं को तैयार करना, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना, आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाना, लोगों के लिए काम करना, जो पुरानी गलतियां हैं उसको ना दोहराएं। और आज से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे युवा संवाद कार्यक्रम के तहत मेरा ये पर्सनल टारगेट है कि मैं 100 नए यूथ को अगले 5 वर्षों में इलेक्शन रेडी कर दूं, कि वो आधी रात को उनको अगर कोई चुनाव लड़ाना चाहे तो वो लड़ सकें। आप 12 घंटा नौकरी कर सकते हैं तो आप सदन में भी बोल सकते हैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये इन लोगों का बनाया सेटल्ड टोन है यार। कोई नहीं चाहता कि हमारी इंडस्ट्री में कोई नया खिलाड़ी आए, ये सबकी बात सही है। और उसमें रोने धोने से कुछ होना नहीं है कि मेरे पे ये हो गया वो हो गया, होता रहता है, सब पे होता है। इसी को पार करेंगे, इसी को संघर्ष का पथ कहते हैं, और कर लेंगे। किया ही हुआ है। पश्चिम बंगाल से अभी हमारे एकदम नौजवान साथी हैं, भगत सिंह के पथ पे चलने वाले, उनने एक दिन मेरा एक फोटो लगा था, उस पर कमेंट किया व्हाट्सएप पे। एक हमारे मित्र हैं पुराने, उन्होंने मैसेज किया कि भाई साहब आप ना फोन उठा रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा कि 1 वर्षों से जो डिस्टर्बेंस की वजह से मैं चाह रहा था कि परिवार को एक समय दें, परिवार फिर से पुनः खड़ा हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद रहे।
और हम पे भी जो अत्याचार हुए हैं उसके भी बहुत कठोर हम लोगों को भुगतना पड़ा। मेरी चुनाव और मेरी राजनीति की वजह से मेरा परिवार बहुत पीड़ित रहा पिछले 3-4 वर्षों में, लेकिन ठीक है, उनका सहयोग हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं पुनः शुरुआत कर रहा हूं। सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह पे मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना सहयोग जैसे पहले देते थे वैसे देते रहें। जो बड़े हैं मुझसे वो मुझे अपना मार्गदर्शन देते रहें, जो छोटे हैं वो प्यार देते रहें, और जो साथी है वो कंधे से कंधा मिला के साथ दें, ताकि जो हमारी योजना 2017 में थी, जो 2019 में थी, 2022 में थी, वही योजना को हम आगे बढ़ाएं। मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि आज भी मेरे आमंत्रण पे कम से कम 1000 लोगों ने विविध माध्यमों पर ये लाइव को प्रमोट किया। एल्गोरिदम को मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है क्या नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और प्रयास करें कि आगे ऐसे ही मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। और एक लाइन कुछ पिछले दिनों में बातें हुई हैं कि अर्जुन मिश्रा शायद वापस राजनीति में ना आए, तो भैया ये आपका गलत फहमी है। जीवित हूं जब तक सांस है तब तक राजनीति तो करता रहूंगा। भाई साहब जवानी दी है और वो भी बहुत ईमानदारी से, तो ये हो नहीं सकता कि राजनीति छोड़ दें। राजनीति मतलब सिर्फ ये नहीं होता किसी नेता को गाली देना। हम काम करेंगे, करते रहेंगे और करते आए हैं। बस ऊपर वाले का साथ और आप लोगों का प्यार रहा तो और आगे जाएंगे, प्रयास करेंगे जो बेहतर कर सकते हैं। और मुझे सिर्फ नेता बनना होता तो मैंने फॉलोअर्स बनाए होते, ठीक है। मुझे एक फोर्स चाहिए जो हम सब साथ मिलकर इस देश के बदलाव में अपनी भूमिका अदा करें। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे, जन्म जयंती से लेकर दिग्विजय दिवस, ये सब क्यों मनाते हैं? उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया था। वो कौन से प्रधानमंत्री बन गए थे? समय सबके साथ देता है, समय बहुत सिखाता है और हमने बहुत सीखा। मैं समय का भी धन्यवाद करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मेरे जो शुभचिंतक हैं उनके लिए एक विशेष मैसेज, आई एम बैक, बी रेडी। जो आप लोग नई नई जिम्मेदारियां, नए नए फोल्डर्स लेके घूम रहे हैं, वो फोल्डरों के लिए फिर से सर का दर्द बनने हम लोग आ रहे हैं। रही बात, मेरे कुछ साथियों ने लगातार मुझे मैसेज किया था, मैंने पूछा था अपने व्हाट्सएप में और बाकी लोगों में कि कुछ आप लोगों के विशेष कोई अपेक्षा हो तो मुझसे बोलिए, मैं उस विषय पे बोलूंगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि वटवा का क्या होगा, वटवा विधानसभा में बहुत मेहनत किया था आपने। तो देखिए, मेहनत का फल मिला, वटवा की जनता को मिला। कहीं कहीं हम नहीं चाहते कि हमारे जाने से उस विस्तार में डेवलपमेंट रुक जाता है। सरकार भी सकारात्मक लेती है हमारी बातों को और काम करती है, इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। और कहीं कहीं इस तरह की जो हरकतें करती है उससे सुधर जाए। नवनिर्चित विधायक से मेरी कोई बातचीत है नहीं, और सांसद जी तो हमारे मस्त हैं, वो तो जीतते आ रहे हैं पार्टी के मैंडेट पे। सो पुनः शुरू करते हैं, जहां जरूरत लगेगी इनका ध्यान केंद्रित करेंगे। और आप सभी का अगर साथ रहा तो पुनः पुराने ताकत के साथ वापस आएंगे। बाकी कुछ कमेंट्स मैंने देखे, अजय कोष्टी जी हैं, रजनी दीदी हैं, विनय भाई हैं, आकाश हैं, आकाश तिवारी हैं, आकाश पश्चिम बंगाल से हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद जो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं। और बस यही है कि सब स्वस्थ रहें इस वर्ष में। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी समृद्धि पाएं और ताकत से लड़ें। देखिए, लड़े बिना जीवन खराब है। रोज सुबह चले जाएंगे नौकरी पे, शाम को आके घर पे 2 रोटी खा के सो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, नहीं तो खाना कैसे बनेगा घर में। लेकिन साथ में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। आप खुद नेता नहीं बन सकते तो जो नेता है उनसे सवाल पूछिए, या जो उस प्रयास में है उनको सहयोग करिए। सहयोग यानी कोई भी सहयोग हो सकता है, लॉजिकल उसको आइडिया देना, उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, या कुछ भी। घबराने वाला समय चला गया, ठीक है। और नुकसान लेने के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं ना, पूरा जीवन नर्क बना दिया इन लोगों ने, और बनाते आ रहा है। जितना बन पड़ेगा और करेंगे। और इससे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। राजनीति में आने से ये जो सामाजिक अग्रणी है वो भी जानते हैं कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं, वो नहीं सहयोग कर पाते हैं। पाटीदार आंदोलन हुआ तो कितने पटेल नेता बन के निकले ना। आज उसको कितना भी डिनिफाई करते, उस समय पे जो लोग हार्दिक पटेल को गाली दे रहे थे आज उसके सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं। करना पड़ेगा, उसी पार्टी में आ गया है।
इसलिए राजनीति में आप महत्वाकांक्षा ये सारी चीजों पे बात नहीं कर सकते। सब महत्वाकांक्षी हैं। कौन अपने घर से बाहर, अगर आपको 10 रुपया ना मिले तो आप जाएंगे नौकरी? नहीं जाएंगे। हर इंसान महत्वाकांक्षी होता है, नंबर 1। हर इंसान का अपना एक पर्सनल गोल होता है, नंबर 2। हर इंसान अच्छा और बुरा दोनों होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल 100% साफ सुथरा इंसान हूं। हो सकता है मेरे अंदर गलतियां हो, और है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। मेरी गलतियां हैं कि मैं पिछले 1 वर्ष में आप लोगों के बीच नहीं आया, मुझे बता देना चाहिए। मेरी गलतियां हैं कि मैंने कुछ सामाजिक या राजनीतिक निर्णय लिया तो आप लोगों से बातचीत नहीं किया। तो उसमें क्या गलत है? गलतियां तो हैं, मान लिया गलत है। तो पुनः सबसे बस यही प्रयास रहेगा कि 1 फरवरी से हम लोग जमीन पे काम करेंगे और युवा संवाद के तहत नए लोगों से बातचीत करेंगे। नए लोग राजनीति में कैसे आए, क्या अवसर प्रदान कर सकते हैं, उस पर प्रयास करेंगे। और जो साथी हैं हमारे, उन साथियों से भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कठिन समय में इस टीम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिस टीम को तैयार करने में हमने बहुत मेहनत किया था, लेकिन उन लोगों ने उससे दुगना हमें दिया है। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। समय अंतर पे आने का प्रयास करूंगा लाइव, और जुड़ते रहेंगे, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहेंगे। कुछ समय और थोड़ा सा है जहां पे हमको समय निकालना जरूरी है। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के बीच जैसे पहले रहते थे वैसे रहेंगे। वीकेंड्स पे ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग से हैं तो जरूरी है रोटी रोजी की भी व्यवस्था करना। लेकिन एक चीज तय मानिएगा, जो दुखी थे कि ये लाइव कैसे करता है, मैं देखता हूं। अच्छा, इसके लिए भी कुछ रीजंस थे कि लाइव अरे भाई, लाइव ही कर रहे हैं, लाइव करने से इतनी समस्याएं हो गई। हमने तो भाजपा कांग्रेस अभी किया ही नहीं, आप लोग ही अपने मन से भाजपा कांग्रेस करने लगे थे। भाई शुरुआत है, रुक जाओ, सब्र रख लो थोड़ा सा। हम ज्यादा बड़ी बातें करते नहीं है, हम रिजल्ट में बिलीव करते हैं। और रिजल्ट पिछले विधानसभा में, पिछले नगर निगम में और पिछले लोकसभा में नंबर्स से भी ज्यादा इम्पैक्ट पे आप रिसर्च करवा लीजिए। आने वाले समय में फिर से तैयारी करेंगे। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम अप्रैल में दिल्ली में एक युवा संवाद कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अगले 1 साल का थीम यही रहेगा कि ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, समय कैसे करना है, समाज उत्थान, इस सारी विषयों पे काम करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बस अपना जो भी कीमती समय है उसमें से जो लोग मेंटली फिट हैं, मतलब लॉजिकल्स उनके पास आइडियाज होते हैं कैसे बेटर कर सकें, आप हमें सिर्फ आइडियाज भेज सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हम उस पर बातचीत करेंगे। जो वॉलंटियर हैं वो काम करेंगे। कुछ मेरे साथियों ने एनजीओ स्टार्ट किए हैं, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि लोग बिल्कुल बैठ नहीं रहे घर पे, अपने छुट्टियों को समाज के हित के लिए कर रहे हैं। तो एक तो उन सभी का धन्यवाद। और जो साथी इधर उधर गए उनसे भी निवेदन है, वापिस आ जाओ, कोई फायदा नहीं है जाके। आखिर साथ में काम किया है, साथ ही में काम करेंगे। देश की राजनीति बहुत विचलित कर देने वाली है, और मैंने हमेशा प्रयास यही किया है कि नए लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, तैयार किया जाए। जब तक वो नहीं कहते युद्ध के क्षेत्र में आप जाएंगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या है। ये जो बड़ा बड़ा भौकाल मारते हैं, 20-20 गाड़ी लेके घूमते हैं, इससे क्या हो जाएगा? जनता आपकी वोट दे देगी। जनता सब जानती है कहां से आ रहा है, कैसे हो रहा है। जनता को चाहिए अपने बीच का नेता, और वो हम लोग हमेशा तैयार किए हैं। मैं कह रहा हूं 30 एक्सेल सीट पे बना के आपको दे दूंगा। 30 लोगों को चुनाव लड़ाने की कैपेसिटी रखते हैं। एक टिकट लाने के लिए किसी के दरवाजे पे जाके भीख नहीं मांगते। हमारे में वो ताकत है, हम लोगों ने हमेशा वो काम किया है। और मैं एक चीज से बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इसीलिए रहता हूं कि हमारी टीम में वो ताकत है। हम लोगों ने सारे एल्गोरिदम ब्रेक कर चुके हैं। बहुत पोलिंग हुए थे 2019 में, 20 में, 22 में, बहुत पोल्स चले थे, कौन कैसा। पोल्स में ही हमने हरा दिया था। चुनाव में हमारी कुछ समीक्षाएं होती हैं, हमारी कुछ एफर्ट्स होते हैं जो बिल्कुल कम है। तो आप तैयारी के साथ आएंगे। 25 में बैठे हैं, 29 में बहुत बढ़िया से बात करेंगे। और आप सभी का अगर प्रेम रहा, आपकी लर्निंग्स हमको मिलती रही, तो हम ये बिल्कुल इसको मजबूत तरीके से करेंगे।
बाकी आपके कोई सवाल हो तो अगले कुछ समय में हम सवाल ले लेंगे और फिर हम इस लाइव को विराम करेंगे। बस यही हाईलाइट है, 5 चीजें पुराने वर्षों में किए हुए काम आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। जिसे भी ये समस्या है कि अर्जुन भाई निष्क्रिय है, अर्जुन भाई निष्क्रिय नहीं है, अर्जुन भाई का काम अविरत चल रहा है। कुछ समय से सोशल मीडिया से दूर था और बाकी टीम हमारा सोशल मीडिया चला रही है। कहीं कुछ गलतियां हो तो सुधारने के लिए भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, निष्क्रिय रहने का कारण मैंने बताया, कुछ अप्रिय घटनाएं हो गई थी जिसको बिल्कुल उबरने से बहुत समय लग गया, तो उसमें हम गए। तीसरा, मेरा जो निर्णय रहा वो राजनीतिक निर्णय रहा कि थोड़ा सा और प्रयास किया जाए, एक बड़े बल के साथ जाया जाए। उसमें हमने सितंबर में कांग्रेस ज्वाइन किया दिल्ली में, हमारे युवा हल्ला बोल की टीम के साथ, माननीय अनुपम भाई के नेतृत्व में, गोविंद भाई, प्रशांत जी के नेतृत्व में। और अब गुजरात के स्तर पे जो ये युवा संवाद कार्यक्रम है, देश भर में भी हम चलाएंगे। और अप्रैल से मैं पुनः आपको जमीन पे लाइव करता हुआ अधिकारियों को तैयार करते हुए कि बुलडोजर कहीं और भी घुमाना जरूरी है। घुमाओ बुलडोजर, बिल्कुल घुमाइए, चलो एक जगह और ले चलता हूं मैं भी। ये सारा काम करेंगे, अप्रैल से करेंगे। और उसके बाद शुभचिंतकों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ नवनियुक्त विधायक, सांसद, पदाधिकारियों को ये लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा। देखते हैं, जवाब देंगे, काम का हिसाब मांगेंगे और जो पुरानी गलतियां हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे। साथियों से निवेदन, आप लोगों ने 40 बहुमूल्य मिनट हमको दिए, इसके लिए धन्यवाद। प्रयास हमेशा चालू है, आप बस अपना कमेंट स्वरूप में आशीर्वाद, सजेशंस ये सारे देते रहें। व्हाट्सएप पे जो कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहें और सोशल मीडिया पे भी हमारी टीम काम कर रही है। कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसको धीरे धीरे हम और ठीक करेंगे, पहले से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से पुनः मैं 2 हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि मैं पिछले 1-1.5 वर्षों से आपके बीच आ नहीं पाया, अपने निर्णयों को बता नहीं पाया। साथ में काम में भी कुछ अड़चने थी, हमने उसको सबको नलीफाई करके और नए एनर्जी के साथ 1 फरवरी से पुनः जमीन पे आपको दिखेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। युवा प्रणाम। इनकलाब।